नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। जीवन में कौन सी बातें सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं? जीवन में सबसे ज्यादा महत्व जीवन ही तो है, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? हम उससे महत्वपूर्ण चीजों को ढूंढने में लग जाते हैं। जो महत्वपूर्ण होता नहीं, उसे महत्वपूर्ण बना लिया जाता है। तो दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनोगे तो आप कभी चिंता नहीं करोगे, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, परेशानी से बाहर निकल जाओगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, जरूरी को जरूरी बनाए रखना ही सबसे जरूरी चीज है। जरूरी है जीवन को आनंद से जिए। जीवन महत्वपूर्ण है। यह सोचना कि कोई वस्तु हमें आनंद देगी तो यह गलत है। वस्तुएं जीवन को सरल बनाने के लिए होती है। हम उनमें आनंद तलाशने लगते हैं। आनंद अंदर उपस्थित प्रेम से उपजता है। आप मुस्कुराते हैं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। कहा जाता है कि मुस्कुराता हुआ आनंदित चेहरा सबसे सुंदर चेहरा होता है। आनंदित होना है तो दूसरों को आनंद दीजिए। जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण है। अनजान रास्ते पर मत जाना, मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। शिकायत ना करें और बोलो बिल्कुल कम। कोई भी चीज करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। दर्शकों, एक नौकर अपने मालिक के यहाँ बहुत समय से नौकरी कर रहा था। कुछ साल बाद उसको अपने घर की याद आई तो मालिक से उसने कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। मालिक ने 3 अनमोल बातें नौकर के कल्याण के लिए उसे बताया और कहा, अगर इन अनमोल बातों को ध्यान में रखोगे तो जंगल से बाहर भी सुरक्षित पहुँच जाओगे और जीवन में उन्नति तरक्की भी करोगे। जंगल में उसे कुछ साथी मिले। उन्होंने कहा, हम भी दूसरी तरफ जा रहे हैं, आओ चलो छोटे रास्ते से चलते हैं। लेकिन उसको 3 बातों में से पहली बात याद आ गई। अनजान रास्ते पर मत जाना, मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसने मना कर दिया। आगे जाकर उसको चीख पुकार की आवाज सुनाई पड़ी। वह समझ गया कि छोटे रास्ते के चक्कर में बाकी साथियों डाकुओं द्वारा मर गए हैं। फिर वह और आगे गया। वहां उसको भूख लगी तो उसने सराय के मालिक से खाना मांगा। जब उसने खाना खाया तो खाना बहुत खराब था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, कोई विरोध नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। तब आने के मालिक ने बताया कि जो कोई शिकायत करता है मैं उसे सुनसान जगह में मार देता हूँ और उसी का मांस पकाकर दोस्तों को खिलाता हूँ। इस तरह दूसरी बात ने भी कल्याण किया। फिर तीसरी बात भी उसके जीवन में काम आई। जब घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी एक युवक के साथ बैठी है। उसने सोचा कि पहले मैं युवक को मार दूं, लेकिन मालिक की बात याद आ गई। बाद में उसको पता लगा कि उसी का लड़का है। इस तरह से मालिक की तीनों ज्ञान भरी बातें उसके काम आई। ज्ञान की 3 बातें न सीखी होती तो या तो वह घर पहुंच ही नहीं पाता, किसी तरह पहुंच पाता तो अब बेटे की हत्या कर बैठता। यह तो हुई कहानी में कही गई 3 बातें। इस प्रकार से हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग अलग होती है। अतः हर व्यक्ति के लिए 3 काम की बातें अलग अलग होती हैं। जब मैंने गुरु मंत्र लिया तो मेरे गुरुजी ने मेरे से संबंधित 3 ज्ञान भरी बातों के साथ मेरी 3 कमजोरियां मुझे बताई। मैं सदैव इन बातों का पालन करता हूँ और मुझे लगता है अपनी कमजोरियों को जानकर उनको सुधार कर कर्म किया जाए तो व्यक्ति उन्नति तरक्की करता है। मूल स्रोत हर मनुष्य की परिस्थिति अलग अलग है। आप भी अपने गुरु से अपनी प्रवृत्ति बताकर अपने लिए अनमोल 3 बातों को पता करें और जीवन में उन्नति तरक्की करें। सुखी जीवन की 10 मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? हमेशा अपने आप को खुश रखना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो।
अपने आप को खुश रखना बहुत बड़ा कार्य होता है। हर व्यक्ति हर स्थिति में अपने आप को खुश नहीं रख सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में अपने आप को खुश रख सके वही व्यक्ति महान होता है। जो है जितना है उसमें अपने आप को संतुष्ट रखना, ये सुखी जीवन का लक्षण है। ज्यादा किसी भी चीज के लिए लोभ नहीं करना, अपने संस्कार, अपने कर्तव्य को किसी भी कीमत पर नहीं भूलना, हमेशा बड़ों का सम्मान करना और उनसे आशीर्वाद लेना। ये आशीष प्राप्त करना हमारे कमाए गए दौलत से भी बढ़कर होता है। गरीबों की सेवा करना, दान करना, किसी के मन को दुख न पहुंचाना, कोई भी कार्य करने के लिए हर स्थिति में अपने आप को हमेशा तैयार रखना। उम्र चाहे कोई भी हो, अगर कोई अच्छी चीज देखे, सुने या समझे, उसे सीखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उसके लिए उम्र मायने नहीं रखता। आप एक बार कोशिश जरूर करें। प्रेम सभी से करें। इस संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। मनुष्य के संसार से जाने के बाद केवल उसके व्यवहार और उसके कर्म को ही याद किया जाता है। आपके प्रेम व्यवहार ही सबसे बढ़कर होता है। आप अपने से छोटे और बड़ों को सभी को समान दृष्टि से देखें और प्रेम व सम्मान दे। यही जीवन के सुखी रहने 10 मुख्य बातें हैं। जीवन में 10 बातें हमेशा काम आती हैं, तरक्की के लिए है। ये जरूरी जीवन में आदमी की हजारों चीजों में से कुछ ही चीजें काम आती हैं। कई लोग उन चीजों को छोड़कर फालतू की चीजों पर अपना समय और पैसा बर्बाद करते रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें असफलता हाथ लगती है तो वे भाग्य और ईश्वर को दोष देते रहते हैं, जबकि वे असल में समझ नहीं पाते हैं कि जीवन में गलतियां कहां पर हुई। आओ जानते हैं जीवन में काम आने वाली चीजों के बारे में। पढ़ाई, यह बात सभी जानते हैं कि जीवन में पढ़ाई ही सबसे ज्यादा काम आती है। परंतु कुछ लोग कहेंगे कि खेलकूद भी काम में आता है। निश्चित ही कुछ लोगों के जीवन में खेलकूद काम आता है, लेकिन अधिकतर लोगों के जीवन में खेलकूद तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए सही है। योग्यता, कुशलता, आप में जितनी ज्यादा योग्यता या हुनर और कुशलता रहेगी, आपकी सफलता के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। आप में सीखने की लगन होना चाहिए। कार्य में कुशलता, भाषा पर कमांड और गणित में मास्टरी से ही संसार चलता है। उदाहरण के लिए, आपने भले ही तैराकी में पीएचडी कर रखी हो, परंतु यदि आपको तैरना नहीं याद है तो किस काम की पीएचडी। अच्छी संगत और संबंध कहते हैं कि बुरी संगत उस कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। इसीलिए अच्छी संगत ही आपके जीवन में काम आती है। अच्छे दोस्तों को हमेशा संभाल कर रखें और संबंधों का दायरा बढ़ाएं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अनुभव, कई लोग हैं जो अपने अनुभव का उपयोग नहीं करते या अनुभव से सीखते नहीं हैं। अनुभव हमें जीवन में बहुत काम आता है। अनुभव चाहे जिस प्रकार का हो, हर अनुभव जीवन में काम आता। अनुभव होने के कारण हम बहुत से कामों को आसानी से कर सकते हैं और अपने अनुभव से ही हम आगे बढ़ते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए अनुभव को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। बोलना, कई लोग होते हैं जो ज्ञान तो बहुत रखते हैं परंतु समूह में अच्छे से बोलना नहीं जानते या अपनी बात अच्छे से रखना नहीं जानते हैं। बोलना भी एक कला है। कब, कहां, कैसे और कितना बोलना है, यह जीवन में बहुत काम आता है। समय और पैसा, जीवन में समय और पैसे का बहुत महत्व है, यह भी बहुत काम आता है। अच्छे वक्त के लिए समय बचाएं और बुरे वक्त के लिए पैसा बचाएं। यह दोनों ही बहुत काम आएंगे। पैसा गोल्ड या प्रॉपर्टी के रूप में भी बचाया जा सकता है,
और समय फालतू के कार्यों को करने से बच बचाकर भविष्य की योजनाओं में लगाया जा सकता है। अवसर, जीवन में अवसर बहुत काम आते हैं। हमारे जीवन में इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसीलिए कभी भी अवसर को चूकना नहीं चाहिए, उसे तुरंत ही समझकर लपक लेना चाहिए। गोपनीयता, जीवन में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें गोपनीय रखने में ही भलाई। कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो प्यारे खाक की। कुछ बातों को अपने तक सीमित रखना और कुछ बातों को सार्वजनिक करना, यह सीखना चाहिए। छवि आपकी पहचान और आपकी छवि आपके जीवन में बहुत काम आती है। भीड़ के साथ चलने से पहचान नहीं बनती और छवि एक बार बिगड़ जाए तो सुधरना लगभग मुश्किल हो जाता है। आपके कई कार्य तो आपकी छवि से ही बन जाते हैं। अपनी एक सशक्त पहचान बनाएं। विनम्रता, जीवन में विनम्रता बहुत काम आती है। यदि आप घमंडी या अहंकारी हैं तो ऐसे कई कार्य हैं जो आप नहीं कर पाएंगे या लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे। यदि आप अमीर हैं या किसी बड़े पद पर हैं तो आपके लिए विनम्रता सबसे बड़ी दौलत है। कौन कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा दुखी करती हैं? मैं आपको ऐसी 10 जरूरी बातें बताऊंगा और आशा भी करता हूं कि आपको पसंद आएगा। सबसे पहले अश्लील फिल्में के बारे में बोलना चाहूंगा। ये हमारे पूरे युवा पीढ़ी की मानसिक सोच पर बुरा प्रभाव डालता है। हमें ये जानना जरूरी है कि वो सब चीजें असल जिंदगी में नहीं होती है, वो बस एक तरह का अभिनय है। हमें अपने लक्ष्य पे ज्यादा ध्यान देना है। फिल्मी अभियंता का ज्यादा आदर भाव करना, ये भी चीज समझना जरूरी है कि वो बस हमारा मनोरंजन ही करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। असल हीरो हमारे किसान और जवान और डॉक्टर हैं। सरकारी नौकरी के पीछे भागना, अब इसके बारे में क्या कहें दोस्तों। हम भारतीय लोगों का ऐसा मनोवृत्ति हो चुका है कि बस कुछ साल मेहनत करो और फिर आराम की जिंदगी बिताओ। इससे ना ही आपका विकास होना है और ना ही देश का। अपने अंदर कौशल का विकास करिए और खुद पर विश्वास करना सीखिए, सब सही होगा। ज्यादातर अभिभावक अपने बच्चों को प्रेम विवाह करने से नाराज होते हैं, पर उन्हें भी समझना चाहिए कि बस दौलतमंद इंसान से शादी कर देने भर से सब ठीक नहीं हो जाता। जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो उन्हें भी खुद के फैसले लेने दें। नेताओं का धर्म के आधार पर इस देश में अराजकता फैलाना, असल में ऐसा नहीं होता कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से दुश्मनी करना चाहते हो, पर कुछ नेताओं की बात बहुत ही नीच किस्म की होती है। सिंगल होने पे शर्मिंदा होना, ये बात अक्सर लोगों के दिमाग में चलती है कि जो किसी के साथ है वो ज्यादा खुश हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप खुद पे विश्वास करना सीखें, खुद पे काम करें और बेहतर बनाएं, फिर आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस पे मेहनत करें। अभिभावकों को अपने बच्चों का दूसरे से तुलना करना सबसे गलत चीज है। अगर ऐसा कोई करते हैं, ये मानना जरूरी है कि सब बच्चे अलग हैं और सब एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए तुलना करके अपने बच्चों का आत्मविश्वास कम न करें। घरेलू झगड़े, अक्सर हमें अपने समाज में देखने को मिल जाता है कि परिवार में आपसी झगड़ा है और इस कारण से परिवार टूट जाती है। कम कौशल वाले लोगों का अपने देश में होना, इसका एक कारण हमारी शिक्षा प्रणाली भी हो सकती है, जो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से हमें पढ़ाती चली जाती है और कौशल विकास का हमें कम मौका मिल पाता है। बेरोजगारी का रोना रोने वाले, हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे देश में उतना रोजगार नहीं है, पर इसमें आपको खुद से मौके बनाने पड़ेंगे। ये समझना होगा कि कोई काम छोटा नहीं होता, ये मानसिक स्थिति में बदलाव लाना होगा। बचपन से ऐसी शिक्षा दी जाती है कि बहुत पढ़ो बहुत कमाओ, नौकरी छोकरी यही सिखाया जाता है। और फिर अभी जब पैसा कमाते हैं
तब एक परिस्थिति आती है कि सब सुख हैं, लेकिन आनंद नहीं है। तो अब सत्य कहा, सत्य की ओर कैसे जाए? अभी हम बीच में हैं, तो क्या करें? आचार्य प्रशांत, बहुत विस्तृत सवाल है, क्या करें? यही पहला सवाल है, यही आखिरी सवाल भी है। किसी भी पल में, किसी भी जगह पर, किसी भी इंसान के लिए क्या करना सही है? एकदम ज़मीनी बात करेंगे। अध्यात्म को ऐसा नहीं बना लेना है कि बहुत दूर की हवाई बात है, एकदम ज़मीन की बात। कभी भी किसी के लिए भी सही क्या होता है? मैंने कहा है कि हम सब शुरू तो कर ही चुके हैं। हम सबकी जिंदगी में कितने मुद्दे हैं, एक ही है। क्या कभी कोई भी सूची बनाते हो तो उसमें एक से आगे नहीं जा पाते? क्या कितने मुद्दे हैं? जीवन में बहुत सारे मुद्दे हैं, न तो क्या करें? सबसे पहले ये देखना है कि दो तरह के मुद्दे हुए जीवन में, एक वो जो हमारी सूची में मौजूद हैं मुद्दों की तरह, और दूसरे वो जो हमारी सूची में मौजूद ही नहीं हैं। कुछ मुद्दे वो हैं जिंदगी में जिनको हम मानते हैं कि ये एक इशू है जिस पर विचार चाहिए। कोई चीज है जो हमें समस्या की तरह लगती है। कुछ है जो मन में घूमता रहता है। एक तो वो क्षेत्र है, और दूसरा हिस्सा एक और भी हो सकता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि मुद्दे हों तो, पर हमें पता ना हो। मुद्दा है तो, समस्या है तो, पर हमारे दिमाग में चलती नहीं है। हमें उसका ख्याल नहीं आता, हम उसके बारे में विचार नहीं करते। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों की थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेते हैं। जिन मुद्दों को हम बोलते हैं कि ये मेरे जीवन में मौजूद हैं, अब इनमें भी कुछ भेद, कुछ वर्ग हो सकते हैं। कौन से? एक वो मुद्दे जो समस्या की तरह हैं, पर हम उनको समस्या मानते नहीं हैं। हम उनको कुछ और ही मानते हैं, कुछ दे रखे होंगे नाम, ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है। तो उनकी मौजूदगी को कभी भी हम अवांछित, गैरवाजिब नहीं कहते। हमको लगता है कि जैसे वो चीज हमारी जिंदगी में रत्न की तरह है, किसी मूल्यवान वस्तु की तरह, बहार की तरह है। दूसरे मुद्दे वो हो सकते हैं जहां जो हो रहा है वो वास्तव में समस्या नहीं है, माने हमारे लिए गलत नहीं है, लेकिन हम उसका विरोध करते हैं, और उसका विरोध करके उस चीज को हमने अपने लिए समस्या बना लिया है। ठीक है, हम सब लोग अगर एक सूची बनाएंगे कि मेरे जीवन में, मेरे दिमाग में क्या क्या मुद्दे चलते रहते हैं, तो आप उनके ये दो विभाजन कर पाएंगे। इनसे ज्यादा खतरनाक हैं वो सारे मुद्दे जो आप किसी कागज पर लिखेंगे नहीं, जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है जीवन की, पर हम उनसे परिचित ही नहीं हैं, क्योंकि हमने कभी जीवन पर गहराई से ध्यान दिया नहीं, दिया भी तो जरा कम ही दिया। तो मुद्दा मौजूद है, समस्या मौजूद है, जैसे शरीर में बीमारी मौजूद हो पर हमें उसका पता नहीं है। अब इतना बड़ा विस्तार है इनके प्रश्न के उत्तर का। पूछ रहे हैं क्या करें, तो किस क्षेत्र की बात करना चाहते हैं? हम किन समस्याओं के बारे में बात करें? उन समस्याओं के बारे में जिनको आप समस्या मानते हैं, उन समस्याओं के बारे में जो समस्याएं हैं पर जिनका आपको पता ही नहीं, उन समस्याओं के बारे में जिनको आप समस्या मानते हैं पर वो वास्तव में समस्या हैं नहीं, उन मुद्दों के बारे में जिनको आप अपने जीवन का आभूषण मानते हैं, और हैं वो कांटे, किन के बारे में बात करें? तो अब जरूरी क्या हो जाता है? जरूरी ये हो जाता है कि सबसे पहले जिंदगी को गौर से देखें, पूछें अपने आप से कि चल क्या रहा है। साधारण सवाल है न क्या चल क्या रहा है और क्या चल रहा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता भाई। और आपसे बेहतर अगर कोई जानने लग जाए तो ये आपके लिए कोई गर्व की बात नहीं। जीवन आपका, पल प्रतिपल अनुभव आप ले रहे हैं, उसका हर छोटी मोटी घटना से, तथ्य से परिचित आप हैं, तो आप ही बताओगे न कि चल क्या रहा है। मुझसे भी अगर कोई मिलने आते हैं
तो मेरी उनसे घंटे भर बात होती है, तो पहले आधे घंटे 40 मिनट तो मैं उनको सुनता हूँ। एकदम चुप होकर ध्यान से उन्हीं को सुनता हूँ। मुझे बताइए तो सही कि चल क्या रहा है। और ध्यान से समझिए, अगर आप ईमानदारी से अपने आप को बता लें कि चल क्या रहा है, तो अगले 20 मिनट में भी जो मुझे बोलना पड़ता है वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ साफ आप देख लें कि चल क्या रहा है, तो आप ही फिर जान जाएंगे कि चलना क्या चाहिए। तो मूल समस्या फिर क्या है? वो सारे मुद्दे जिनको हम मुद्दा मानते हैं, वो सारे मुद्दे जिनसे हम अपरिचित हैं, या मूल समस्या ये है कि हम कभी ठहरकर अपनी जिंदगी को शांत और निष्पक्ष तरीके से देखते नहीं। जिंदगी की ओर देखने की जरूरत भी हमें सिर्फ तब लगती है जब कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं जीवन में कोई विस्फोट हो गया, कुछ तोड़फोड़ हो गई, कुछ बिखर गया, तो फिर मजबूर होकर सदमे की हालत में कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए हम थोड़ा अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने आप से पूछने लगते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ। ऐसा करते हैं न, लेकिन जैसे ही स्थिति में थोड़ा सुधार आता है, ये सवाल हमारे लिए फिर गैर जरूरी हो जाता है, फिर पूछना बंद। आम आदमी बहुत सारी बातों पर जिज्ञासा करता है, दिन में 100 बातें पूछता है। इससे ये खबर लेगा, उससे वो जानकारी लेगा, इतनी बातचीत करेगा, अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा। वो जितने मुद्दों पर कौतूहल रखता है, उनमें कभी ये मुद्दा भी शामिल है कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। मैं आमतौर पर टीवी देखता नहीं, पर पिछले दिनों देखा। न्यूज चैनल की स्क्रीन पर एक साथ 3 या 4 स्क्रोल्स चल रहे होते हैं, और जो एंकर्स होते हैं वो इतनी तेज गति से बोलते हैं कि साफ है कि वो आप तक अधिक से अधिक सूचना पहुंचा देना चाहते हैं, है न? और टीवी चैनल भी एक नहीं है, 10, 20, शायद 50 हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम सूचना के इतने प्यासे हैं कि जानकारी को लेकर हम में इतनी जिज्ञासा है, इतना कौतूहल है। बड़ी अच्छी बात है। छोटी से छोटी बात टीवी स्क्रीन से हमको चाहिए। फलाने की गाड़ी जा रही थी, उसका टायर पंक्चर हो गया। थोड़ी देर में ये भी आया कि आगे का था या पीछे का। बात रुकी नहीं, फिर ये भी आया कि दाया था या बाया था। स्टेपनी ठीक है कि नहीं, ये भी। बुराई कुछ भी नहीं है। बाहर के बारे में आप इतना जानना चाहते हैं, तभी तो वो टीवी चैनल आपको दिखा रहे हैं न? नहीं कोई देखना ना चाहता तो उनका चैनल बंद हो जाता। वो क्यों दिखा पा रहे हैं आपको? क्योंकि आप में जिज्ञासा तो है ही जानने की। क्या जानना चाहते हैं हम कि वहाँ चल क्या रहा है? राष्ट्रपति भवन में क्या चल रहा है? गाजीपुर बॉर्डर पर क्या चल रहा है? व्हाइट हाउस में क्या चल रहा है? मंगल ग्रह पर क्या चल रहा है? टेस्ला के हेड ऑफिस में क्या चल रहा है? ये जानना है। और क्या नहीं पता? एक चैनल लॉन्च करना बनता है नहीं, जिसमें आपकी ही खबर आए, पर ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं जो हर आदमी को उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है साफ साफ दिखा दे। फ्लैशिंग न्यूज। अभी अभी बहुत जोर की जलन उठी पड़ोसी की नई कार देखकर। फ्लैशिंग न्यूज आता ही नहीं, आता है ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी फलाने ने किचन में कटोरा तोड़ दिया। ब्रेकिंग न्यूज। अब जरूरी क्या है ज्यादा आपके लिए? गाजीपुर बॉर्डर और व्हाइट हाउस में जो चल रहा है वो, या आपकी जिंदगी में जो चल रहा है वो? बोलिए। पर जिंदगी का आचार्य और उसका तो हमें कुछ पता नहीं। कैसे पता चले? ना कोई वेबसाइट है, ना कोई टीवी चैनल है, ना कोई किताब है जिसमें मेरी जिंदगी का हाल लिखा हो। मेरी जिंदगी। बड़ा अपमान है हम में अपनी ही जिंदगी के प्रति। बाकी सब जानना जरूरी है, बिल्कुल विस्तार में जानना जरूरी है, बारीक बिंदु भी पता होने जरूरी हैं। और अपनी जिंदगी का तो मोटा हालचाल भी नहीं पता होता। सुना है कभी कभी हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों आज सुबह से मूड खराब है,
ये आप क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्यों सुबह से मूड खराब है। किसको पता होगा? आपको नहीं पता तो किसको पता होगा? और इससे अव्वल दर्जे की अनभिज्ञता नहीं पता चलती अपने ही मन के बारे में। मूड ऐसे ही तो खराब होता नहीं, बात तो कुछ है। इतना अज्ञान अपने ही विषय में नतीजा बताता हूँ। नतीजा ये है कि जब हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमारा क्या चल रहा है, हमें क्या चाहिए, तो फिर हमें ये भी नहीं पता होता कि बाहर भी किन चीजों की जानकारी होना जरूरी है, किन चीजों की गैर जरूरी है। बाहर भी जो कुछ चल रहा है उसमें से काफी कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए, पर बहुत कुछ ऐसा है जो बिल्कुल शूद्र है, ट्रिविया। उसकी जानकारी होनी बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि घातक है, क्योंकि वो जगह घेरता है दिमाग में। नतीजा बेकार से बेकार चीज हमको दुनिया जहान की पता है, लेकिन दुनिया में भी जो चीजें जानने लायक हैं वो हमें नहीं पता है। 5 फूहड़ टीवी एंकर होंगे, उनके नाम आपको पता होंगे। 5 समकालीन वैज्ञानिकों के नाम मैं आपसे पूछूं, आप बता नहीं पाएंगे। जब हमें अपनी जिंदगी का कुछ नहीं पता, तो फिर बाहर भी क्या चीज जानने लायक है, हमें वो भी नहीं पता। और इसमें कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। ये तो गड़बड़ हो गई। शिविर के पहले ही सवाल में मैंने तो हाथ खड़े कर दिए। कोई सहायता नहीं कर सकता आपकी, अगर आपको नहीं पता आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं तो बेबस हूँ, मैं तो आप ही से पूछूंगा, आप बता देंगे, फिर मैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत, बाकी तो सब आपको ही करना है। तो ये जो आप यहाँ समय बिताएंगे, कुछ लोग 3 दिन को आए हैं, कुछ लोग मुझको बताया गया है कि हफ्ते हफ्ते का कार्यक्रम भी बनाकर आए हैं। ठीक है, बाहर का तो वैसे भी बहुत घूम घाम लिया है, देख लिया। बहुत लोग आप में से विदेश यात्रा भी कर चुके हैं, कुछ लोग विदेशों से भी आए हैं। थोड़ा भीतर अंतर्गमन, और अंतर्गमन का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके आत्मा वगैरह के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ बहुत इस तरह का चलता है माल ऋषिकेश में। बाईं आंख बंद करके लाल आत्मा, दाईं बंद करके पीली आत्मा। आपकी जिंदगी के स्तंभ क्या हैं? आपकी जिंदगी के स्तंभ हैं आपका कारोबार, आपका परिवार, और आप अगर किसी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी विचारधारा से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, यही सब तो और क्या है। जो लोग आध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं, उनके लिए कुछ आध्यात्मिक प्रश्न इन मुद्दों पर अपने आप से पूछिए, चल क्या रहा है। और जब जिज्ञासा गहरी होती है तो उत्तर में भी गहराई रहती है। मुझे आनंद आता है, नहीं तो फिर सवाल ऐसे ही आएंगे कि मैं क्या करूं, ये सवाल है। आचार्य जी मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, छोड़ो। समझ रहे हैं बात को? जो बात मैं कह रहा हूं, देखिए वो फैशन की नहीं है, वैसा कोई करता नहीं। आप गंभीर हैं, शांत हैं, जीवन पर थोड़ा मनन कर रहे हैं, तो आपके आसपास वालों को थोड़ा अजीब सा लगेगा। उसकी वजह यह है कि हमारे जीवन की सारी व्यवस्था हमारी गहराई का ही प्रतिबिंब होती है। अगर हम गहरे हैं तो हमारे जीवन की व्यवस्था उसी हिसाब से बनती है सारी। आसपास कौन से लोग हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, क्या रिश्ते बनाए, सब कुछ। और अगर हम उथले हैं तो उसी हिसाब से हमारे आसपास लोग इकट्ठा होते हैं, सारा ढांचा निर्मित हो जाता है। तो जब आप गहरे प्रश्न करने लगते हैं, और गहरे से मेरा मतलब ये नहीं कि उसमें कोई बहुत बौद्धिक गतिविधि करनी पड़ती है। गहरे से मेरा मतलब है सरल और ईमानदार, साफ सपाट, सीधा और ईमानदार सवाल। जब आप ये करने लगते हैं तो आपके आसपास के ढांचे को खतरा हो जाता है। तो लोग फिर आपत्ति करने लगेंगे, क्योंकि वो लोग जुड़े ही आपके उथलेपन से हैं, जैसे कि कोई रिश्ता बना ही बेहोशी में हो। आप होश में आने लगोगे, उस रिश्ते को खतरा हो जाएगा। और रिश्ते से मेरा मतलब ये नहीं कि किसी इंसान की बात है।
चीजें भी आप बेहोशी में बाजार जाकर कोई चीज खरीद लाए अपने लिए, एकदम बेहोशी में। अगले दिन होश आ गया, उस चीज का कोई इस्तेमाल बचेगा आपके पास। वो चीज अगर जीवित होती तो बुरा मानती आपके होश में आने का। वो कहती ये होश में आ गए, अब इनका मुझसे कोई नाता ही नहीं बचा। ये होश में क्यों आ गए तो फैशनेबल नहीं है ध्यान। यही ध्यान है अभी जो हम बात कर रहे थे न, इसी को ध्यान कहते हैं। लोग नहीं करते, एकदम प्रचलन में नहीं है, पर करना चाहिए, अच्छा रहता है। लगातार करना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूँ आप करते होंगे, अन्यथा यहाँ आप होते नहीं। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।